सो ये एक बच्चा साकिब, एक बच्चा था, को 15 साल का बच्चा, तो वो शहर में रहता था। उसके वालिद की ट्रांसफ़र हो गई, समझ ले छांगा मांगा, और वहाँ पे उसको सरकारी घर मिला, और वहाँ पे बड़े दरख्त उनके घर पे भी लगे हुए, बड़ा अच्छा, बड़ा खुश हुआ कि ले भी ये दरख्त हैं। एक दिन दोपहर के वक़्त उसने दरख्त के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया, और कभी एक शाख, कभी दो, कभी करते करते वो बुलंदी पर पहुंच गया। और जब नीचे देखता है तो चीखें मारना शुरू कर, अम्मी! बड़ा खौफज़दा हुआ कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ। माँ अंदर से दौड़ती हुई, बड़ी घबराई हुई, जब उसने देखा तो वह कहती है, बेटा मजबूती से पकड़ के रखो, और आप दरख्त पर चढ़ना सीख चुके हैं, आप दरख्त पर चढ़ना सीख चुके हैं, घबराना नहीं है। जिस तरह आपने ऊपर जाने के लिए रास्ता तलाश किया था, उसी तरह एक एक शाख को पकड़ के नीचे आते जाओ और रास्ता तलाश कर लो। जो ही उसने अपनी माँ की आवाज़ सुनी कि बेटा तुम दरख्त पर चढ़ना सीख गए हो, साथ ही उसका खौफ ख़त्म हो गया। उसके बाद अगले दिन वो कोई और सवाल करने हल बैठा। अब वो पहले वाला कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, वो लगा हुआ है, नहीं हल हो रहा, लगा हुआ है, और अल्टीमेटली उसने हल कर लिया। उसके अंदर एक सेल्फ टॉक आ गई कि मैंने अगर दरख्त पर चढ़ना सीख सकता हूँ तो मैं ये भी हल कर सकता हूँ। इसके मुकाबले में अरसलान एक और बच्चा था, वो एक दिन बैठ के तो वो मुहिमें नहीं हल करते, जिग्ज़ा पज़ल, और वो हल करने बैठा हुआ है। थोड़ी देर में उसका फादर आया है, देखते हैं 5 मिनट गुजरते हैं, कहते ओए तुम क्या कर रहे हो, ये फजूल काम छोड़ो, इसको ऐसे वक्त ज़ाया कर रहे हो। खैर वो बच्चे ने छोड़ दिया। कोई 2 दिन और गुजरे, 4 दिन, तो एक दिन वो क्लाक का पता नहीं सेल ख़राब था, कुछ ख़राब था, तो कहते चले आज इसको बदलता हूँ मैं। वो उसने पेचकस पकड़ा, उसको खोलने लग गया। फिर 5 मिनट के बाद वालिद आए, ओए आज तुम क्लाक लेके बैठ गए हो, तुम क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हो। अब इस सूरत हाल में उस बच्चे ने फिर एक डिसाइड कर लिया कि शायद मैं नकम्मा हूँ, नालायक हूँ, मेरे अंदर कोई सलाहियत नहीं है। तो बाज़ कात ज़िंदगी में इस तरह की सिचुएशन से गुज़रते हुए कुछ लोग फ़ैसले कर लेते हैं, और वो फ़ैसले हमारी ज़िंदगी पर मुस्तकिल असरात मुरतब कर रहे होते हैं। ऐसे फ़ैसलों को रिव्यू करके अगर आज हम रिव्यू करते हैं तो वो बदले जा सकते हैं। मुमकिन है उस वक़्त अरसलान के पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो कम हो, लेकिन आज उसका नॉलेज बढ़ गया, और आज उसको वो अगर रिव्यू करते हैं तो शायद उस फ़ैसले को आज भी बेहतर कर सके, ताकि आने वाली ज़िंदगी और बेहतर हो सके। अब यहाँ पे फिर वही बात आ गई कि हमारी ज़ुबान में अबहाम होता है, कहने वाला क्या कहना चाहता है और सुनने वाला क्या उसको मानी देता है। अप्लाई हो गया प्रीसपोजिशन, और फिर हमने इसके ऊपर काम करना है। माजी के गलत फ़ैसले मसाइल का सबब बनते हैं, जबकि अच्छे फ़ैसले सीखने, आगे बढ़ने और कामयाब होने और मसाइल हल करने के लिए ताकत मुहैया करते हैं। वे रह आगे तमाम मौजूदा अच्छे या बुरे रवैये या एहसासात बचपन से अब तक किए हुए फ़ैसलों का नतीजा है। आप में कोई अगर प्रॉब्लम चल रही है तो वो बचपन में अनजाने में जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे, वो भी प्रीसपोजिशन अप्लाई होगा। अवेलेबल रिसोर्सेज जो थे उसके मुताबिक फ़ैसला हुआ, लेकिन आज ज़िंदगी अफेक्ट कर रही है, हम आज भी उसको रिव्यू करके बदल सकते हैं। देन ये फ़ैसले दानिस्ता या नादानिस्ता हो सकते हैं, ये फ़ैसले ज़रूरत के मुताबिक या बिला ज़रूरत हो सकते हैं, ये फ़ैसले दुरुस्त या गलत मालूमात की बुनियाद पर हो सकते हैं, और ये फ़ैसले अक्ल या नासमझी से हो सकते हैं, ये फ़ैसले किसी के मशवरा या अपनी मर्ज़ी से हो सकते हैं। और फिर अब यह है कि ये आम तौर पर ये फ़ैसले ख़ुद के बारे में, दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में होते हैं, जो हमारे ऊपर मुस्तक़बिल में फिर इंसान जब उन फ़ैसलों को कर चुकता है तो आइंदा जितने भी उसके एक्सपीरियंस हैं उसमें वो फ़िल्टर करता रहता है।
तो इसको अब हम करके भी देखेंगे प्रैक्टिकली। अगर आप में से कोई मेरे साथ तैयार हो शेयर करने के लिए, अब ये उर्दू में जायज़े का तरीक़ाकार से फ़ैसला। माजी के किसी गलत फ़ैसला का इंतखाब करें जो मौजूदा मसला का ज़िम्मेदार है। फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी पर इसके क्या असरात मुरतब हुए, और फिर ये फ़ैसला किन हालात के तहत किया था, और आपको कैसे यकीन हुआ कि आप बुरे या निकम्मे हैं। जिस तरह उसने अरसलान ने ये फ़ैसला कर लिया, मैं तो हूँ ही निकम्मा, मैं तो हूँ ही निकम्मा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं इस काबिल नहीं हूँ। अब ये निकम्मे का लफ्ज़ उसने इतनी तरह रिपीट किया कि आइंदा आने वाले जो फ्यूचर के एक्सपीरियंस थे उसमें से उसको फ़िल्टर कर रहा है, उन दो एक्सपीरियंस की वजह से। और वैसे भी आप रूटीन में देख लें कि आप रात के वक्त किसी जगह पे जा रहे हैं और एक सड़क के ऊपर खड्डा आ जाता है, पहली दफ़ा गए हैं और अगले दिन जाएंगे तो पहले मोहतात हो जाएंगे। हम लर्न करते हैं, तो उसने इसको लर्न कर लिया, इसको अनलर्न करना है हमने। असल बात यह कि क्योंकि उसकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। क्या ये फ़ैसला करने से पहले आपने किसी से मशवरा किया था? अगर किया था तो क्या मशवरा देने वाला तजर्बाकार था? क्या फ़ैसला करने से पहले पूरी मालूमात हासिल की थी या नहीं? अब अरसलान ने पूरी मालूमात तो नहीं हासिल की, उसके फादर ने कह दिया, उसने फ़ैसला कर दिया। अगर वो पूरी मालूमात हासिल करता, अपने टीचर से करता, किसी दोस्त से करता, तो शायद फ़ैसला मुख्तलिफ हो जाता। और फिर इसी फ़ैसले को मौजूदा इल्म, अक़ल, फ़हम और तजर्बे की बुनियाद पर दोबारा करें तो ख़ुद को क्या मशवरा देंगे। तो इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए आप में से कोई चाहिए कि इज़ इट पॉसिबल कि इसको कर सकें हम डिमॉन्स्ट्रेट। वैसे तो मैं अगर कहता हूँ जो सब कहेंगे जी समझ आ गई है, समझना और उसको अप्लाई करना। ज़रा गौर कीजिएगा कि कौन आप में से, पहले तो यह है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, एवरीथिंग इज़ क्लियर। थैंक यू। आप ये आपका कॉपरेशन है, ठीक है। अब आप ज़रा उस गलत फ़ैसले को चूज़ कर लेंगे तो मैं आपसे सवाल करता चला जाऊंगा, ठीक है। अपने आप को ईजी कर लीजिए, ये चीज़ें रख दें बेशक, ठीक है। और उस प्रॉब्लम को जहन में ले आइएगा जो इस डिसीजन की वजह से है। और फिर आपसे पहला सवाल ये है कि आपकी ज़िंदगी पर इसके क्या असरात मुरतब हुए हैं, उनको ज़रा जहन में लेके आइएगा। मुमकिन है 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो। और जब ये कर चुके हैं तो फिर लफ्ज़ बोलेंगे यस का, ताकि मुझे पता चल जाए। जी सर। ओके। और फिर पास ये फ़ैसला जब आपने किया था वो किन हालात के तहत किया था? मुमकिन है आपके पास उस वक़्त इतने रिसोर्सेज ना हो, इतनी सूझबूझ ना हो, इतना इल्म ना हो। ज़रा उन हालात को ज़रा गौर कीजिएगा। और जब आप मुकम्मल कर चुके हैं तो फिर लफ्ज़ यस का रिपीट कीजिएगा। जैसे डिफरेंट वजूहात थी, 2-3 वजूहात थी जिनके तहत ये किया। और इसका नतीजा ये निकला कि आपने अपने आप को बुरा समझना शुरू कर दिया कि मैंने गलत फ़ैसला किया। तो आपको कैसे यकीन हुआ कि आप ही निकम्मे या नालायक या बुरे, वॉट एवर द जुमला जो वो आप जानते हैं। फैसले के रिजल्ट बहुत भयानक हुए। तो फिर रिजल्ट तो भयानक हुए, लेकिन आपको कैसे यकीन है कि आप गलत हैं, आप बुरे हैं? यहाँ पे हमने इस बात को बड़ा हाईलाइट करना है, क्योंकि ये जो है आप अपने आप को अगर बुरा समझ रहे हैं तो ये आपकी ज़िंदगी को ख़राब करेगा। इसको हमने नज़रसानी करनी है, इस पॉइंट के ऊपर नज़रसानी करनी है। एक्चुअली हम अगला भी पूरा कर लेते हैं, इसको जहन में भी आपने रखना है, ठीक है। क्या ये फ़ैसला करने से पहले आपने किसी से मशवरा किया था? और अगर मशवरा किया था तो क्या वो एक्सपीरियंस्ड आदमी था? ज़रा इस पे भी गौर कर लीजिएगा। नो,
अच्छा ठीक है। और फिर एक और सवाल आ गया कि क्या फैसला करने से पहले आपने भरपूर मालूमात हासिल की थी या नहीं? नॉट एट ऑल। ठीक है। अच्छा, अब आप मुमकिन है कि इस वाक़े को 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल या कुछ काफ़ी अर्सा गुजर चुका हो। आज आपके पास मौजूदा इल्म जो है, जो अक्ल है, फ़हम है, तजर्बा है, ये ज़्यादा बेहतर है उसकी निस्बत। तो फिर आप अपने आप को, अगर इसको फ़ैसले को रिव्यू करते हैं तो ख़ुद को क्या मशवरा देना पसंद करेंगे? मैं कभी भी फैसला ना लेता अगर मौजूदा अक्ल फ़हम का मयार इस वक्त भी होता नहीं, तो वो आप कभी भी ना लेते। ठीक है। तो अगर आप इसको अब बेहतर करना चाहें तो कोई गुंजाइश है बेहतरी की कि ये को बेहतर फैसला कर सकें अपनी लाइफ को, जो आपके प्रॉब्लम को हल करे, उस हवाले से अगर हो जाए तो? सर इस चीज़ को रेक्टिफाई तो नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा जो सकता। हो गया। लेकिन अब अपनी जो मौजूदा ज़िंदगी है उसको बेहतर करने के लिए आप कह रहे हैं। हाँ, उसको बेहतर करने के लिए। सर उसके लिए यही है कि जस्ट फॉरगेट ऑल द मिजरीज। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। आंखें खोलिएगा। अब आपने इसको रिव्यू किया। असल हमारा इस डिमॉन्स्ट्रेशन का मकसद जो है रिज़ल्ट का, जब आपने इसको रिव्यू किया तो क्या इससे पहले कभी इस तरह अंदाज में आपने सोचने का मौका मिला? नहीं सर, फ्रेंकली इस तरह से नहीं। हैं, इस तरह से नहीं सोचा। ठीक है। और जब आपने इस अंदाज में कर लिया तो करने के बाद अब आप ऑनवर्ड क्या करेंगे? ऑनवर्ड ये है कि सर अपने साथ तो इंसान के साथ जो होता है सो होता है, दूसरों को मशवरा देता है कि जो भी इस तरह के मामलात हो अक्ल फ़हम को इस्तेमाल करें भरपूर। जैसे आपने कहा किसी से मशवरा करें, जज्बातियत के दायरे से बाहर निकल कर सोचें, और जो दस्तयाब वसाइल हैं आपके अक्ल फ़हम मालूमात वो सामने रखें और अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें। चलिए जी, अब हम इसको समराइज़ करते हैं। एक बात आपने बड़ी अच्छी की कि इस स्टेज पे जिसमें मैं पहुंच चुका हूं तो इसको फॉरगेट कर देना बेहतर है। जी सर। ठीक है। और दूसरी आपने अच्छी बात की कि आइंदा लोगों के साथ इर्द गिर्द होने वाले लोगों के लिए मैं एक रोल मॉडल बन गया हूं, यानी उनको मशवरा दे सकता हूं। तो ये सीख लिया ना हमने इस एक्सपीरियंस से। आई एम ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू। अब हालात है उसको समेट के मैक्सिमम इसमें से बेहतरी की तरफ जाने का अब देखना उन्होंने कहा जी बेहतरी की तरफ ये है कि चलो ठीक है, आप लीव इट।